जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, क्या फर्क पड़ता है? बाइबल कहती है जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो, तो रोमियो 8:17 में लिखा, यदि तुम संतान बन गए हो तो वारिस भी होंगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इब्रानियों 2:11 में लिखा, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, असली वाला ग्रहण, नकली वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी दारू पी रहे हैं, सेवा करके भी दारू पी रहे हैं, विश्वासी भी दारू पी रहे हैं, वो वाला तौबा नहीं। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं पर बिजली चोरी करता हूं, रोज कुंडी लगाता हूं, फिर आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने तौबा नहीं की है। मैं व्यभिचारी हूं, आप और भी परमेश्वर को मानते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कि जब तुम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाऊंगा नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं बड़े प्राउड से कहूंगा और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या? उसने कहा जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे वो उसके साथ संगी वारिस होंगे। यानी अगर ये दो बक्से और ये स्क्रीन यीशु की है तो मैं भी इसके साथ संगी वारिस हूं, ये दो मेरे भी हैं और स्क्रीन मेरी भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो, छोटा हो, किसी भी गरीब हो, अमीर हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सैमसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह बात समझने की जरूरत है कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो समझो मेरा भी फिर जन्म वैसे ही हुआ जैसे जीसस का हुआ, डिवाइन रीति के साथ। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जल मतलब वचन के द्वारा बपतिस्मा लेना, आत्मा से जन्मना, नया जीवन पाना, पवित्र आत्मा को पाना। जब आप नया जन्म पा लेंगे, आप उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में प्रभु यीशु मसीह फिर कहता वो तुम्हें अपना भाई कहने से लजाएगा नहीं। फिर वो बंधन जो तुम्हारे ऊपर है, वो शैतान जो तुम पे कब्जा किए रहता है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो रह नहीं पाएगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। या तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। एक रियल आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पूरी तरह से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप उस लाइन में आ गए कि आप खुद छुटकारा देंगे लोगों को। आप खुद, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल का सोता बहेगा। तुम बात करोगे लोग छूट जाएंगे, तुम बात करोगे लोग आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे, मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बना दूंगा। शैतान जानता है कि आप इतने स्पेशल हैं। जिस तरह 3 लोग दुनिया में स्पेशल थे, फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि जिस तरह आत्मा किसी किसी पे उतरता था, वचन में लिखा कि अंत के दिनों में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर यकीन करेंगे। जब आत्मा उतरता सैमसंग के ऊपर, वो बड़े बड़े काम करता था। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलोगे, सैमसंग को लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा, लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा बलवान पुरुष था। उसके 16-16, 18-18 इंच के डोले थे, 6 पैक ऐप थे, 6.5 फुट 7 फुट का था। ऐसा नहीं था। सैमसंग एक आम पतला व्यक्ति था, लेकिन जब आत्मा उतरता था तो वो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेला हरा देता था। तो लोग कहते थे हुए ये क्या हो रहा है? क्योंकि महिमा खुदा को मिलनी चाहिए। आज जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा अच्छा बोलता, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं पागल था जब प्रभु ने मुझे चुना। सामने नहीं देख सकता था, लोगों से बात नहीं
कर सकता था, इतना डिप्रेशन का मैं रोगी था। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मुझे ऊपर उतारा तो आज मैं बदल गया हूं। तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा घराना भी बदल जाएगा जब आत्मा तुम पे उतरेगा। आज का वचन थोड़ा थोड़ा डीप है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 3 लोगों को स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं भेजने वाला हूं, और जब सैमसन के ऊपर आत्मा उतरता था तो सब कुछ बदल जाता था। लोग बोलते थे ये तो वही बारीक सा लड़का नहीं है, ये तो बारीक सा आदमी नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगी? 1000 आदमी को गधे के जबड़े की हड्डी से मार दिया। चलो बोलो तलवार से मार दिया, समझ आती है कि 10 को मार दिया, 20 को मार दिया, सेना को मार दिया गधे की जबड़े की हड्डी से, एक लाठी समान एक चीज से इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, प्रोफेशनल सेना को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस पे आत्मा उतरता था और वो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आपको यह प्रिविलेज मिला कि जो आत्मा किसी पे उतर सकता था, अब नए नियम के ऊपर परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा। सब तेरे दास तेरे दासियों के ऊपर, तेरे बेटे तेरे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, दर्शन देखेंगे, पूर्णीय जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। ऐसा लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपको एक स्पेशल जन बनाना चाहता है। आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, परमेश्वर आज से व्यभिचार छोड़ता हूं, आज से शराब छोड़ता हूं, आज से मैं सब चीजें छोड़कर, सब पाप छोड़कर अपना जीवन तुझे देता हूं। जिस तरह उनका जन्म डिवाइन रीति से हुआ था, आपका जन्म भी डिवाइन रीति से हो जाता है। फिर वो जो उनके पास था आपके पास भी होगा। आप अलग होंगे पूरी दुनिया से, दिखने में तो आम से होंगे, लेकिन जब आत्मा आप पे उतरेगा लोगों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। फिर आप देखेंगे आप अपने बिजनेस को कर रहे होंगे और आप आत्मा से भरपूर होंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि बेटा ऐसे बिजनेस नहीं करना है, इस तरह से करना है, बेटा ऐसे जॉब नहीं करनी है, इस तरह से करनी है, बेटी इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी, ये वाली सब्जेक्ट में लेनी है पढ़ाई, आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ना है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में हैं। आप भेड़ चाल करेंगे, जो दुनिया कर रही है आप कर रहे हैं। हो सकता है दुनिया जिस चीज में कामयाब हो रही हो आप कामयाब ना हो। आज अगुवाई की कमी है इसी देश में या किसी भी देश में। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आज भी डिमांड है, चाहे आप जालंधर में हो, बटाला में हो, दिल्ली में हो। अगर आपने कुछ खास कोर्स किए हैं तो यहां भी आपको लाखों रुपए मिल सकता है। लेकिन हमने कभी पवित्र आत्मा की आवाज तो सुनी नहीं। हम तो सारा दिन अपने घरों के कामों में बिजी हैं। रात को टीवी लगना होता है, मेरे बड़े फेवरेट प्रोग्राम आने होते हैं, रात को मैच होता है जी। प्रार्थना तो मैं करता नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरी मैं लेता नहीं। मैंने तौबा की है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने तौबा की लेकिन मैं शराब भी पीता हूं। मैं संडे चर्च नहीं जाता, मैं ईस्टर को जाता हूं, क्रिसमस को जाता हूं। इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। सैमसन का जन्म हुआ कि तू आत्मा तेरे पे उतरा करेगा और दुश्मन तुझसे शर्मिंदा रहा करेगा। पर बाइबल कहती है उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया और दुश्मन ने उसे पकड़कर उसकी आंखों को अंधा करके एक दिन उसे खत्म कर दिया। क्योंकि जिस दुश्मन के ऊपर सैमसन को कब्जा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग से भेजा था, उसी दुश्मन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह पापों से दूर रहे। सारी परीक्षाओं से निकलकर रोजों में, फास्टिंग में, प्रार्थना में, वचन के साथ जुड़े रहकर उन्होंने शैतान के ऊपर फतह पाई। बीमारियों को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है, गरीबी को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप सोचते हैं कि शायद आपके दादा गरीब हैं इसलिए आप गरीब हैं। नो, जिस दिन आप समझ गए कि यीशु मसीह ने इजराइलियों को, यहोवा पिता ने इजराइलियों को इसलिए चुना था कि ये कौम सबसे गरीब कौम है, सबसे छोटी कौम है, मैं इस कौम को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? अगर मैंने बड़ी कौम चुन ली तो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने देखो सानू किड्डे वधिया बंदियां नूं चुनिया सी, किन्ने अमीर सिगे, अहीं राजियां दे खानदान जो सिगे, अहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन सिगे, रब ने सानू चुन लिया। देखो, परमेश्वर ने कहा मैं उनको चुनूंगा जो सबसे निठल्ले, सबसे गरीब हैं, सबसे धिक्कार किए हुए लोग हैं। मैं इस्राएलियों को चुनूंगा, ये छोटे हैं सबसे। तो क्या करने के लिए?
परमेश्वर कहता है मैंने निर्बल को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। मैंने गरीब को चुन लिया ताकि जो अपने आप को अमीर समझते हैं, मैं गरीब को इतना अमीर ब्लेस करूंगा, उनको शर्मिंदा कर दूंगा। आप सोचते हैं आप गरीब हैं इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, आप बंधनों में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है, आप बांझपन में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है कि वो आपकी लाइफ में काम करे और लोगों को बताए कि परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, हमें प्रार्थना में रहना होगा, परमेश्वर के करीब आकर तौबा करके परमेश्वर की हुजूरी में रहना होगा, पापों से मन फिराना होगा। यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया और कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने का मतलब क्या है? मत्ती 4:17 आयत में लिखा है, मन फिराने का मतलब है कि अपने दिमाग को चेंज, अपनी सोच को चेंज कर लेना, सोचने के तरीके को बदल लेना। कि ये क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, आपका सोचने का तरीका जब गलत है तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का उद्धार नहीं आ सकता है। उसने कहा मन फिराओ, उसने नहीं कहा अपना जीवन बदलो, ये धर्म बदलो, उसने कहा जीवन बदलो, धर्म नहीं बदलना। मन फिराओ, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम परमेश्वर को किस तरह से सोचते हो, तरीके को बदलो। अपनी जिंदगी को किस तरह से लेते हो, तरीके को बदलो। कि परमेश्वर के बिना कुछ भी शांति नहीं है, सोच बदलो अपनी। चर्च के साथ, अपनी लोकल चर्चेस के साथ, जीवित चर्चेस में जाओ, वचन को सुनो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी तरह से देख रहा है जैसा परमेश्वर इन तीनों को देखता था कि ये स्पेशल हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि उसने आपको अपना भाई और अपना संगी वारिस बनाया है। आपकी जिंदगी में इतनी बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में इतने शैतान के जो बंधन है इतने टूटेंगे, इतने झड़ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में नहीं है, वंशों से, बाप दादाओं से, वो होगा। जीसस यही करने के लिए आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता नए नियम में पुराने नियम में क्या फर्क है। तब किसी किसी पे आत्मा उतरता था, अब सब पे उतरता है। अगर आप प्यासे हैं, वो आप पे उतरेगा। जब आत्मा आप पे उतरेगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। जब मसा उतरेगा, हर तरह का बंधन, हर तरह की बीमारी का, कलेश का, वो टूट जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है।